Hello everyone, myself Sarita Patel and now we will discuss about barriers of communication। हमने इसके पहले देखा था फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब हम देखने वाले बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब बेरियर्स मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बेरियर्स का, बाधा या फिर रुकावट। तो अब हम देखेंगे कि जो कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से बेरियर्स आते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। इफ़ नर्स डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, these all will be considered as the barrier of communication। मीन्स नर्स जो होती है वो फैक्टर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती है जो कि कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्ट करते हैं। ये सारे क्या होते हैं, ये बेरियर्स में कंसिडर होते हैं। जो सारे फैक्टर्स होते हैं ये भी एक टाइप के बेरियर होते हैं। तो मैं आपको नोट्स भी दे रही हूँ इसके, हम नीचे और देखेंगे बेरियर्स कौन कौन से होते हैं। और आप चाहो तो फैक्टर्स को भी क्या है, एग्ज़ाम में जब लिखो तो फैक्टर्स को आप बेरियर्स अगर आता है आपको कि बेरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को क्या है आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप इसमें उसको भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखते हैं। अलॉन्ग विद बिलो मेंशन बेरियर्स फॉलोइंग पॉइंट्स ऑल्सो इंटरफेयर टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हम नीचे देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो बेरियर्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन को इंटरफेयर करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल बेरियर्स। मतलब फिजियोलॉजिकली क्या है, कैसे जो है ये कम्युनिकेशन में बेरियर का काम करते हैं। तो फर्स्ट है इसका डिफ़िकल्टी इन हियरिंग। मतलब अब कोई पर्सन है, हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं और वो पर्सन जो है वो मतलब एबल नहीं है कि वो हमारी बात को क्या है सुन सके। हाँ, उसको कुछ डीफनेस है, हियरिंग प्रॉब्लम है, तो वो हमारी बात कैसे सुन पाएगा। और जहाँ बात नहीं सुन पाएगा वो हमारी, तो वहाँ पे हमें क्या है, फीडबैक नहीं मिलेगा। और क्या है इसमें, क्या है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है हमारी उसमें डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। तो ये भी एक टाइप का बैरियर होता है। देन सेकंड डिफ़िकल्टी इन विज़न। अब कोई पर्सन जो है वो देख नहीं सकता है और हम उससे क्या है कम्युनिकेशन करने के लिए आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है, तभी मतलब प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है, तभी हमें क्या है प्रॉपर फीडबैक मिल पाता है। अब हम जो है अपने एक्सप्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो पर्सन हमें देख नहीं सकता, तो वो फिर वो एक टाइप का बैरियर का काम करेगा। फिर वो हमें किस टाइप से फीडबैक देगा, वो प्रॉपर जो है फीडबैक नहीं दे पाएगा, प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाएगा, तो ये क्या है इसमें भी डिस्ट्रैक्शन आएगा। देन नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। अब मानसिक रूप से क्या है बैरियर का काम कैसे होगा हम देखते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस, जिसमें एंजाइटी सीवियर स्ट्रेस है। अब इमोशनल डिस्टर्बेंस कैसे होगा, अब हम किसी पर्सन से बात करना चाह रहे हैं और वो पर्सन ऑलरेडी कहीं से डांट खा कर आया हो, हाँ, या फिर किसी से कुछ भी दो चार बातें हो गई हो उनकी, तो वो क्या है उनके माइंड में तो कुछ और चल रहा है, उन्हें एंजाइटी हो रही हो या कुछ डर लग रहा हो, कुछ स्ट्रेस में हो वो पर्सन, हमें क्या पता, हम तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो सामने वाला क्या है, वो क्या है इमोशनली जो है वो क्या है डिस्टर्ब रहेगा, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक बैरियर का काम करेगा। देन नेक्स्ट क्या है, फियर है। अब किसी भी चीज़ से जो है पर्सन जो क्या है वो फियर से सफ़र कर रहा है, किसी भी चीज़ से डर रहा है, तो वो क्या कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। देन थर्ड है लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब किसी पर्सन से कोई बात कर रहा है, वो उसकी एबिलिटी जो है, अंडरस्टैंडिंग की जो एबिलिटी है वो लो है या इम्पेयर्ड है, तो वो क्या है, अब उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है लो है, तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर जो है वो फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स इस टाइप से बैरियर्स का काम करता है। देन थर्ड है इन्वायरमेंटल बैरियर्स। अब इन्वायरमेंटल बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, फ्यू एग्जांपल्स है इसके। लैक ऑफ लाइट,
अब प्रॉपर लाइट मतलब नाइट का टाइम है और अगर लाइट नहीं है रूम में और हम किसी से बातें कर रहे हैं या फिर हम बातें कर रहे हैं और अचानक लाइट चले जाती है, तो फिर वो क्या, वो भी एक बैरियर आ गया। अब हम कैसे बात करेंगे? हम तो किसी पर्सन से वर्बली जो है टॉकिंग कर रहे हैं ना, आमने सामने बैठ के, और लाइट चली गई तो अब वो सामने वाले पर्सन का फेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो मतलब किस टाइप से वो एक बैरियर का ही काम हुआ ना। लैक ऑफ वेंटिलेशन, नेक्स्ट है लैक ऑफ वेंटिलेशन। प्रॉपर कहीं कमरे में है, कमरे में बंद है कोई पर्सन, हाँ, और या फिर कुछ मीटिंग ही चल रही, ग्रुप मीटिंग, और क्या है, एक कमरे में चल रही है। अब वहाँ पे सारी डोर्स क्लोज कर दो, विंडोज सारी बंद है, तो वो क्या सफोकेशन होगा, तो पर्सन का माइंड जो है वो इसी में लगा रहेगा कि यार सफोकेशन हो रहा है, घुटन हो रही है यहाँ पे, और मीटिंग पे कैसे किसी का मतलब कॉन्सेंट्रेट जा सकता है ना। कम्युनिकेशन में क्या होगा, फिर बैरियर आएगा रिगार्डिंग टू वेंटिलेशन। एक्सट्रीम नॉइज़, ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है तो वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा। मैंने आपको फैक्टर में बताया था कि कहीं पे ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, हम किसी कमरे में हैं, साइड में कहीं नॉइज़ हो रहा है, तो हम क्या है, हमारा जो माइंड है वो डिवाइड हो जाएगा, हाफ इधर और हाफ उधर, कि हम इधर कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उधर से क्या है, नॉइज़ आ रही है। नेक्स्ट होता है हमारा कल्चरल बैरियर। अब कल्चरल बैरियर बहुत सारे होते हैं, जिसमें से हम देखते हैं एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज कैसे अफेक्ट करती है, कैसे बैरियर का काम करती है, ये हमने फैक्टर में भी देखा था, और मैंने आपको बताया कि आप जो है फैक्टर से अपने नोट से क्या है इसमें ऐड कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको इसके थोड़े कम नोट्स दिए हैं। तो लैंग्वेज कैसे बैरियर का काम करती है। लैंग्वेज, अब कोई पर्सन है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कोई पर्सन है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। अब ए पर्सन को हिंदी आती है, बी पर्सन को इंग्लिश आती है, तो जिसको इंग्लिश आती है वो क्या ए पर्सन की बात समझ पाएगा, और जो ए पर्सन है उसको हिंदी आती है, तो क्या वो बी पर्सन की बात समझ पाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो ये भी एक बैरियर का काम करेंगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे वो हम देखेंगे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के क्या क्या मेथड्स होती हैं।